जिस दिन किसान, गरीब मजदूर या सिख समाज दिल की बजाय दिमाग से सोचना शुरू कर देगा, कामयाब हो जाएगा। नमस्कार भाई दोस्तों, आपका अपना दीपक फौजी, ऑफिशियल दीपक फौजी, आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। एक हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया है हरियाणा के अंदर। इतना है नहीं जितना कि सोच रहे हो आप, लेकिन उसको बनाया जा रहा है। अब उस केस के अंदर होगी सिर्फ राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। जब जिस बात का आपको 4 साल से पता है और पिछले 4-5 दिन से उसका इतना हंगामा मचाया जा रहा है, कुछ तो राज होगा। ये सबको पता है। जो टिकटॉक अभिनेत्री थी, बीजेपी की अभिनेत्री थी, वो नशे के ओवरडोज के कारण खत्म हुई है। उसको अब पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है। उसको मारा गया है, प्रॉपर्टी के लिए मारा गया है, हजारों तरीके से दिखाया जा रहा है। उसका मर्डर भी घोषित किया जाएगा, जबकि जो बोल रहे जिसने मर्डर किया वो पुलिस के हत्या चढ़ चुका है। गोवा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। अगर गोवा पुलिस से नहीं पूछताछ की जा रही तो हरियाणा पुलिस को दे दो। 2 दिन के अंदर वो तो सब कुछ उगल देगा। जो उसने नहीं भी किया होगा ना, उसकी भी हाँ करवा देंगे, ये भी याद रखना। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसके अंदर जो आया है, इस केस के अंदर, वो आया है सिद्धू मूसेवाले के पिताजी का बयान। हालांकि उन्होंने जो आदमी दुख या दर्द में होता है ना, वो दूसरे के दुख दर्द को अपना ही समझता है। उनके साथ खुद के साथ बीती हुई है। लेकिन क्या सिद्धू मूसेवाले को और जो फोगाट थी, सोनाली फोगाट थी, उसको आप कंपेरिजन करके एक उसमें रख सकते हो? रख सकता है कोई भी? जवाब जरूर देना। क्या सोनाली फोगाट और सिद्धू मूसेवाला एक जैसे थे? जबकि उसका पिताजी इस केस के अंदर आ रहा है, तो ये सवाल है, उनसे भी है। बताना जरूर, चाहे पंजाब का है या हरियाणा का है। क्या वो दोनों एक जैसे थे? एक तरफ वो था जो किसान की, मजदूर की, अपने गांव की, समाज की आवाज़ उठाता था गीतों के जरिए। एक तरफ ये सोनाली फोगाट थी जो किसानों को मवाली, गुंडा और पता नहीं क्या क्या बोलती थी, गालियां देती थी किसानों को। या फिर कोई और आम आदमी होता था उसके साथ बदतमीजी करना, ये इसका धंधा बन चुका था। और नशा ये करती थी, ये सबको पता है। नशे का ओवरडोज कैसे होगा? अगर कोई नशा ही नहीं करेगा तो उसका ओवरडोज कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है ये। इस पॉइंट पे तो कोई नहीं आ रहा, नहीं उसको जबरदस्ती नशा दे के मारेगा। जबरदस्ती नशा कौन? अगर कोई नशा बिल्कुल ही नहीं करेगा तो उसको नशा कौन करवा देगा? अब इसके अंदर सिद्धू मूसेवाला का पिताजी जो बलकौर सिंह, वो बोल रहा है कि मैं इस केस की जांच कराऊंगा। अगर कोई हमारी राय पूछता है तो बिल्कुल गलत है। उनको इस मसले में नहीं आना चाहिए। इस मसले में आके जो एक नाम बना है ना, एक फेम बना है, शायद पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में लोग प्यार करते हैं सिद्धू मूसेवाला से। हरियाणा में ज़्यादा प्यार करते हैं। और पूरा हरियाणा अब उनको जानने लगा था। जब उनका मर्डर हुआ था ना, तो पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा था, उनके पिताजी के साथ खड़ा था। अगर वो ऐसे केसों में हाथ डालते रहेंगे, हमें तो नहीं लगता कि फिर हरियाणा में जो सहानुभूति बनी है वो बनी रह जाएगी। नहीं बनेगी, क्योंकि सबको पता है ये हाई प्रोफाइल केस जो बना रखा है, बीजेपी का बनाया हुआ है। वोटों की राजनीति है भाई, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और इनके 2 ही तरीके हैं, जाति धर्म या फिर इमोशनल। 2 ही तरीके हैं इनके वोट पाने के। अगर उसमें आ रहे हैं तो अगर कोई पूछता है अपनी तरफ से, बिल्कुल सरासर गलत है। उनको इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, वो अगर ये बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ साथ उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा, उसकी बेटी की लड़ाई लड़ूंगा, अच्छी बात है। ये सबको पता है। सिख जो सरदार होते हैं, जो असली सिख होते हैं, दूसरे के दुख दर्द को साझा करते हैं, हर जगह पे वो उनके साथ खड़े होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सरदार जी, आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं हम, एक बार रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए आप साथ किसके खड़े हो। जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को गालियाँ दी, जिन्होंने एक बेबस इंसान को चप्पलों से पीटा, आप उनके साथ अगर खड़े होते हो तो ये कौन सा आप इंसाफ की बात कर रहे हो? फिर ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई। तो रिक्वेस्ट है ये एक, अगर कोई किसी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो रिक्वेस्ट है कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर सिंह साहब से कोई बात करे और उनको बताए कि इस मसले में आना गलत होगा। नहीं आना चाहिए उनको इस मसले में। पुलिस के पास है, बंदा पुलिस के हैंडओवर है। अगर नहीं गोवा पुलिस से कुछ हो रहा तो हरियाणा पुलिस को सौंप दो भाई। हरियाणा पुलिस भी तो सबूत जुटा रही है। अरे एक बार सौंपो तो सही सुधीर सांगवान को। वो 2 दिन में पूरी राम कहानी बता देगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पूरी राम कहानी 2 दिन में निकलवा देंगे। ज़्यादा गोवा पुलिस को तो 4-5 दिन हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सौंपना एक बार इधर बताते हैं कैसा तरीका होता है जानकारी निकालने का। ये निकाल देंगे जानकारी। तो ये एक रिक्वेस्ट है जितने भी पंजाब वाले साथी हैं, अच्छी बात है कि आप दूसरे के दुख दर्द को समझते हो, लेकिन दुख दर्द भी देखा जाता है। बच्ची का है, बच्ची का हमने पहले ही बताया था कि बच्ची को सरकार को अपने संरक्षण में लेना चाहिए। अगर उस परिवार में रहेगी, वो परिवार तो बोल रहा है कि 4 साल से उसके साथ बलात्कार हो रहा था, हमें पता था, जबरदस्ती की जा रही थी, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। 4 साल से तो परिवार चुपचाप था। जैसे ही वो इस दुनिया से गई, परिवार खड़ा हो गया। और यही बताया जा रहा है कि उसका 40 करोड़ का तो बंगला है, तो करोड़ों की संपत्ति है।
पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो परिवार की नज़र अब उस पैसे पे है, उस प्रॉपर्टी पे है। वो प्रॉपर्टी पाने के लिए ये दिखाएगा, दुनिया जैसा अनुभूति लेगा। हम अपनी बेटी की आवाज़ उठा रहे थे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर आवाज़ उठाने वाला इतना अच्छा परिवार होता तो पहले आवाज़ उठाते उसकी। जब वो जिंदा थी, जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया नहीं खत्म हुई थी उस समय पे, मीडिया यही थी। आप मीडिया को बुलाते और उसमें बयान देते, तब तो कुछ होता भी। आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना इमोशनल होके वो करोगे, इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन अगर जब इस टाइप का वीडियो आएगा, एक तरफ हम हरियाणा पंजाब इसकी एकता की बात करते हैं, ये एकता नहीं बनेगी अगर ऐसी हरकतें होती रही तो। एक तरफ सबको पता है किसानों की क्या हालत है, पंजाब में भी आत्महत्या कर रहे हैं, हरियाणा में भी आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, आप भारत के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहा है। आप उनकी आवाज़ को उठाओ, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन जो किसानों को गालियाँ देते हैं, अगर आप उनके लिए आवाज़ उठाओगे तो आपसे दुनिया कटती चली जाएगी। और ये सच्चाई है, सच है ये। तो रिक्वेस्ट है ये कि आप इस मामले से दूर ही रहे तो अच्छा है। पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, बैठा है वो इसी काम के लिए। अगर उनको जो जिस बंदे ने ये सब किया है वो बंदा उनको मिल चुका है, वो अपने आप उगलवा लेंगे, क्या किया था, कैसे किया था, पूरा उगलवा लेंगे। जो उसने फ़ोन छुपाया, लैपटॉप छुपाया, वो भी अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे मामलों से दूर ही रहो। अगर आपको एकता बनानी है, एकता की बात करनी है, तो आपको कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, इन्होंने इतनी आसानी से नहीं तोड़ा था हरियाणा पंजाब को। जो अखंड पंजाब था ना, उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ा था, बड़ी जाल साजियाँ हुई थी तब जाके तोड़ा था। हम यहाँ पर चिल्लाते रहते हैं कि एकता बनाओ, संयुक्त पंजाब एक करो, एकता बनाओ। इस तरीके से एकता नहीं बन पाएगी। अपना ओपिनियन था भाई ये, जिसका भी ओपिनियन जो भी होता आप रख सकते हो, कमेंट के जरिए बता सकते हो ये ठीक है या गलत है। बाकी नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। बच्ची के प्रति सहानुभूति हमारी भी है, सभी की है। तो उस बच्ची को सरकार अपने संरक्षण में ले और उस परिवार से थोड़ा दूर रखे। जो परिवार इतना लालची है, जिसको 4 साल से पता था तब नहीं बोला, तो उस बच्ची को कहाँ पे कामयाब होने देगा? वो नहीं होने देगा। आप ये आए दिन नए नए ड्रामे कर रहे हो, एक 13-14 साल की बच्ची के सिर पर पगड़ी रख रहे हो। पगड़ी की कीमत क्या होती है आपको पता है? पगड़ी का भी मजाक बना दिया है इन लोगों ने, मजाक बना दिया पगड़ी का। और वो हम और आपकी खामोशी वो मजाक बनवा रही है। इतनी खामोशी नहीं होनी चाहिए। पगड़ी किसके सिर पर रखी जाती है? इसका मतलब तो वो लड़की सबसे बड़ी है, वो जो बोलेगी वही होना चाहिए, क्योंकि उसके सिर पर पगड़ी रखी है। पगड़ी की क्या कीमत होती है बताना भाई, एक बार कमेंट करके। पगड़ी किसके सिर पर रखी जाती है? आप जो ये ड्रामे कर रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं है ये, हम तो नहीं मानते ये अच्छी है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सब अपने तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। जवाब सब शब्दों में देना भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कहीं आपका फिर कमेंट डिलीट करना पड़े, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके ना करें। सभ्य शब्दों में आप जवाब दें कि एक 13 साल की बच्ची के सिर पर पगड़ी रखने का मतलब क्या होता है। समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। अभी ग्राउंड पे आ गए हैं, आपको हर जगह की दिखाएंगे और बताएंगे, हर जगह की रिपोर्टिंग। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है। सच्चाई आपके सामने रखने का काम अपना है। नमस्कार भाई दोस्तों।